सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 47 है। ओके, तो कुछ थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन डिस्कस करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। मैं साथ ही साथ इनको अलग अलग केस में कैरेक्टराइज करते जाऊंगा ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास केस निकल के आता है सामने, वो क्या है कि कभी भी जैसे मानो इस तरीके के क्वेश्चन हो कि साइन की पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे साइन एक्स है तो सबको ही आता है। नेक्स्ट वन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, ओके, साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन, साइन पावर 5। इस तरीके के क्वेश्चन डील करना। ओके, ये देख चुके अब तक बहुत बार। नेक्स्ट वन, इसी का नेक्स्ट पार्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले एक टाइम में, जेईई मेंस का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करोगे। नेक्स्ट केस, अगर इंटीग्रेशन करना हो साइन पावर एम एक्स और कॉस पावर एन एक्स, ओके, इसका इंटीग्रेशन करना हो, ये कैसे करोगे। नाउ नेक्स्ट केस, कुछ और पार्ट्स लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना हो ए प्लस बी साइन एक्स का, या ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन करना हो ए प्लस बी कॉस एक्स का। ओके, कुछ और टाइप्स भी निकल के आते हैं, उधर लिखता हूँ मैं। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, ऐसा मिले इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी है, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इन तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कैसे है, तो चलो स्टार्ट करें फिर। एक टाइप और लिख लेते हैं यहाँ पे, कई बार आपको, अच्छा ये यहाँ पे मिली, एक एक करके इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये तो बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है, ये माइनस कॉस एक्स। ओके, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ना ये कोई मुश्किल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ये देता कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे। उसके लिए एक सेट फॉर्मूला है, आपको पता भी है सर, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो सर 1/2 बाहर चले जाएगा, हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x का। अब मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, ये सब आता है। अगला अगर ये होता साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसे कैसे करते हैं सर, साइन क्यूब एक्स को एक्सप्रेस करते हैं हम कॉस 3x, वो सब, सॉरी साइन 3x का फॉर्मूला सर हमें पता ही है ना सर। ये सर साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, सो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। इधर सब्स्टिट्यूट करो, करेक्ट। ओके, नाउ बताना ब्लैक स्क्रीन ही अच्छी थी कि ये बेटर है, या पूरी वाइट ही करनी चाहिए। ओके, फीडबैक देना अपना। ओके, नाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब नेक्स्ट कैसे करोगे, अगर ये होता
सर साइन पावर 4x। अब क्या करें सर, इसमें क्या सोचोगे, क्या कर सकते हैं? कई तरीके हैं करने के, सोचो सोचो थोड़ा। देखो, अगर सर मैं ना थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ, अगर सर मैं ये करता साइन पावर ऐसा है तो है ना सर, मैं इसको ऐसे लिख देता सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मैं बोलता है इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आप कहते सर रुको तो सर थोड़ा सा और मैनिपुलेशन, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, करेक्ट। फिर क्या करता सर, मल्टीप्लाई कर देता, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सर साइन स्क्वायर एक्स करना आता ही है सर, ये तो हम चेंज कर ही देंगे। ये क्या है सर, सर साइन 2x क्या होता है सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। शायद दिख नहीं रहा होगा, करेक्ट। हाँ, ये पता है ना पहले से ही। तो इसको यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन 2x अपॉन 2। ये क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कर लो, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। देखो, यहाँ मेरा पर्पस है बस अलग अलग कैसे पावर को डील करना है। अगर साइन पावर यहाँ से असली थोड़ा चालू होता है बेटा। देखो इसको कैसे करोगे सर, इसको मैं लिखूँगा सर साइन पावर 4x और सर इंटू साइन एक्स। तो मैंने बोला ऐसा क्यों सोचा सर, ऐसा इसलिए सोचा कि सर इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके सर, फिर साइन स्क्वायर एक्स को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता ही होती है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा अच्छा सोच रहे हो, बट ऐसा सोचा क्यों सर? कुछ नहीं सर, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो बताया है। तो कॉस एक्स को मानता है टी, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता। सो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन को उधर भेजता। सो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पे सर साइन एक्स इंटू डी एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट कर देता। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट करो कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी। सर माइनस साइन बाहर भेज देता, नेगेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। माइनस साइन को अंदर भेजो, सो इंटीग्रेशन ऑफ, सभी साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस। सो टी टी 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी पावर, इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से डील करना है, समझे? जब भी ऑड पावर हो, साइन की ऑड पावर हो, कॉस की पावर ऑड हो, तो उसको इवन पावर और एक सिंगल पावर में ब्रेक करो, एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ऐसे टी मान के सॉल्व करो, समझे? तो ये याद रखना, इस तरीके से डील करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेते हैं। केसेस तो मैंने लिखवा ही दिए, तो ये वाला केस लेते हैं एक बार। जब हमारे पास a sin x प्लस बी कॉस एक्स, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं है? क्वेश्चन ढूंढो। a sin x प्लस बी कॉस एक्स नहीं है क्या? होता है। तो देखो, मैंने स्लाइड्स में दूसरा केस क्या लिखा है, ये वाला। इसको कैसे डील करोगे, पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मिल नहीं रहा, तो अभी ये डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको डील कैसे करना है। ओके, इट विल बी व्हाट, dx अपॉन सर a sin x प्लस b cos x। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, जब साइन और कॉस दोनों ही, और दोनों क्या है,
से एडिशन में भी है, तो कैसे डील करोगे? हमेशा ना यहाँ एक बार तो ऐसा कोई होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिंगल है ये, सिंगल, ये पहचान लेना, यहाँ कोई होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बस ऐसे। तो एक बार ट्राई करना कि जो साइन एक्स है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ओके। और cos x को क्या सब्स्टिट्यूट करना 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। यहाँ पुट करो। इसे मान लो कोई डिजिट ही ले लेते हैं, जैसे मान लो dx अपॉन क्वेश्चन मैं बना देता हूँ 3 sin x + 4 cos x होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करो, सो dx अपॉन 3 × 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 प्लस 4 × 1 - tan² x/2 इंटू 1 + tan² x/2 ना, ये मल्टीप्लाई में है, याद रखना। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 × 2, वो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 tan x/2 प्लस, देखो दोनों का एलसीएम ऑलरेडी सेम ही है, प्लस 4 × 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ओके, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ कॉपी करके। नाउ अब ये डिवाइड में है ना 1 + tan², ये ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, फॉइल नॉइस के लिए थोड़ा अवॉइड करना, ओके। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।